On behalf of Medicine Department, I welcome all of you to our college auditorium for the first time after the pandemic. As you all know, 2020 and 21 half almost over, and it was a very depressing year because of pandemic of corona. But the second half of 21 brings some hope, and my wishful thinking that this auditorium event, which we are going to start in a very short time, will be continued in the future also. Both educational one and entertainment one. Medicine department had tried, we are doing one experiment of combining education with entertainment. It is known as edutainment. Hope you will like it, you will enjoy it, and you will learn it also. For a further detail of the event, I hand over mic to Rajvi to continue the event. Good afternoon, everyone. Good afternoon, my teachers and all my friends. It has been very long since we had such kind of fun in the college. It has been a very long period. I think more than a year maybe. So here we are with some hope that this is just the beginning, and then from here we'll move ahead and have lots and lots of events and fun in the auditorium and in the college. So today there's this small skit that we have prepared from the medicine department under the guidance of Dr. Kiran Tiwari ma'am, Dr. Shukla sir and Dr. Jenal sir. So this is a flashback to November 2019, where the world, at least India, was corona free and we were having a very normal life. So this is November 2019 and we are going to directly enter into pulmonology clinic. So please put a round of applause for all your friends.
क्या बोलते लोग मालूम ना, दादा बोलते, दादा। ए सर्किट, तेरे को मालूम था अपन को भगवान ने यही हॉस्पिटल में क्यों भेजा? भगवान ने अपन को तो नहीं बोला। भगवान ने अपन को यही हॉस्पिटल में इसलिए भेजा कि अपन अपने बाप का बदला ले पाए, वो डॉक्टर अस्थाना से। पढ़ते क्या उसको? भरने का नहीं है, अपन को उससे भी बड़ा डॉक्टर बनने का है, उससे ही सीख के। भाई तुमको डॉक्टर क्यों बनना है? पर चिंकी से बताओ ना। शादी करेगा डॉक्टर बन के अपन। ठीक है भाई, चलो जाते हैं। आई एम डॉक्टर जे अस्थाना। ये हाथ देखा है, रॉक स्टेडी। इतने हजारों ऑपरेशन किए लेकिन ये अभी तक कापा नहीं, समझे? सिस्टर, पेशेंट्स को बुलाओ। ए चिकन चिल्ली। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ बे, अब हम क्या करते हैं? ये दीवार तोड़ के इधर बाथटब लगा देता है, मस्त नहाएंगे वाएंगे। एकदम। और ये दीवार खसका के इधर बेड डाल देता है, सोने होएगा, मजा आ जाएगी। क्या बोलता है भाई? ये कौन है तुम लोग? भाई और भाई। भाई भी इधर नहीं चलता है। तो क्या चलता है? हेलो डॉक्टर। यस। बाबा इधर क्या बोलते, कर रहा है? प्यार से लोग मुन्ना बुलाते अपने को। इधर क्या कर रहा है तू? आपसे मेडिसिन सीखने आया है। कैसा? पेरिस कॉलेज में टॉप किया है अपन। ठीक है ठीक है, वेट। कुछ सीखा कि नहीं? पढ़ के आया रहेगा कि बिना पढ़े आया है? पढ़ा है ना, क्या पढ़ा? एग्जामिनेशन में सबसे पहले चेस्ट पेन है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है कि नहीं, पूछने का पेशेंट को। अब कौन पूछेगा? वो थोड़ा भूल जाते हैं अपन। अभी सीखना। सिस्टर, पेशेंट बुलाओ। चिंकी, तू तो बदल गई है रे। मैं चिंकी नहीं है मैं। मेरा नाम है बम्पर। मैं केस लेती हूँ अपने दम पर। ये सर्किट, सर का टायरी दो दे। इसको देख के चढ़ गया बुखार मेरे सर पर। आते को ठीक करते हैं। First patient, please. सिस्टर, डायरी ना। ए मामू, ए मामू, ये सब बाद में करने का। इधर कैसे लाया तू? क्या तकलीफ क्या तेरे को? तो काम क्या करता है तू? पर तकलीफ किस वजह से होती है उसमें? भाई रिलीजियन तो पूछो। मार दिया मेरे को। टेंशन नहीं ले सर। ये हिंदू का कोरिया मुसलमान का, अरे बता, अरे भगवान ने बनाया था सभी फर्क नहीं किया, तू कौन है? मेरे क्लिनिक में आके वायलेंस क्या क्रिएट करता है? अभी पुलिस को बुलाएगा ना, तेरे को जेल भेज देगा। जितना डॉक्टर पूछेगा ना, उतना ही आंसर देने का। कितने टाइम से तकलीफ हो रहा है आपको? 1 साल से डॉक्टर। एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, करता हूँ डॉक्टर। मुन्ना, अरे सुबह से स्टार्ट होता है क्या? नोज से स्टार्ट करने का। नोज में बताने का पॉलिप है, डीएनएस है, हाइपरट्रॉफी है, क्या है?
ठीक है ठीक है, उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। ए सर्किट, इसको एक्सरे के लिए दे दे। क्या मामू, तुम कुछ भी बोलता है। एलर्जी राइनाइटिस है, एक्सरे करके क्या हो उसका, क्या करेगा तू? सर्किट को भी मालूम है एक्सरे नहीं करते इसमें। क्या कर रहा है संजू, सर्किट को डॉक्टर बना देता हूँ मैं तो। सॉरी डॉक्टर, सॉरी। चलेगा मेरे को। उसमें सीबीसी करना पड़ता है जिसके अंदर इओसिनोफिलिया आता है, आईजी टेस्ट करना पड़ता है, उसको एडवाइस करके दे और भेज दे। ठीक है, ये लो सीबीसी का रिपोर्ट करके आने का नेक्स्ट टाइम, और दवाई लिख के दिया है 7 दिन तक लेने का, 3 बार दिन में, ठीक है? आने का वापस 7 दिन में, टेंशन नहीं लेने का मामू, चना खाने का, बिंदास। चल भाई, 50 रुपए में इतने ही मिलेगा। Now let's hear allergic rhinitis from Miss Allergic Rhinitis herself. Hello everybody. Just the way I made Mr. Ranana Patikar, I hope we must have met before also. Like some people I have met once a year, while others throughout the year. When I meet them once a year, I'm called seasonal. Well, when I meet them throughout the year, I'm called perennial. Now, I am characterized by these severe spasmodic episodes of sneezing and rhinorrhea. But now, how do you know if we have met before or we have come in contact? Well, whenever I arrive, I come with my friends, which is rhinorrhea, sinusitis, headache, and conjunctivitis also. But to further confirm this, now since that I am a very easygoing disease, my diagnosis might be very clear from my clinical picture as well. But since if you want to investigate any further, now since that I am a very loyal friend, you can see that in past history of my disease in patients. While some cases, since I once provoked, I come and go around very frequently. So my nasal provoking test by which you can detect my presence. Nowadays, they have come with a very new test which helps to detect my presence. By in the blood, they can see these specific antibodies against me, which detect my presence. It is called as radioallergosorbent test. Now the sad part is that if you want to get rid of me, the simple method is to stay away from the allergens due to which I am caused. The other conventional methods are also antihistamines. But if you want to get rid of me permanently, you should always choose homeopathy. Thank you. टिंग वाली तार बच्चे है तो मेरे। डॉक्टर येलो, मेरा बच्चा है तो। चश्मेश, मेरा बच्चा है तो। ए मामू, टाइको आएगा क्या इधर? मामू अपने को बहुत सांस फूलता है, ऐसा करना पड़ता है। क्या काम क्या करता है तू? What is this? तो उधर जाके घूमने का, इधर नहीं घूमने का। But he is not your doctor. क्या काम क्या करता है मामू? ओके, मैं 3 बत्ती का आदमी हूँ बड़ो। अपन नाचता है, गाता है, घूमते रहता है यहाँ वहाँ भी दिशा पाटनी। क्या हॉबीज क्या तेरा हॉबीज? हॉबीज में अपन मस्त घूमता है, मस्त जाता है बीच बीच पे, मॉडल्स, दिशा पाटनी। और अपने को बहुत नाचने का शौक है बड़ो। बहुत हलकट आदमी है रे तू तो। क्या है तुम लोग का?
ये मेरा क्लिनिक है, ऐसा करेगा ना तो मुन्ना मैं तेरे को सिखा नहीं सकता है। सॉरी सर, नहीं तेरे होगा। को सीएमसी में जाके डॉक्टर किरण तिवारी मैम से सीखना पड़ेगा फिर। सॉरी सर। बच्ची का डांस करने को फेफड़ा बाहर निकल गया अभी। तो क्या तकलीफ है उसका एग्जामिनेशन चल। यस डॉक्टर। बड़ो अपन एग्जाम नहीं देगा। ए मामू, दिमाग का देखभाल नहीं करने का, शांत बैठने का। बड़ो मुन्ना ऐसा हाथ कौन फोल्ड करेगा? अब पीछे से पोस्टेरियर में कौन देखेगा? अल्लाह मामू, इसके छाती में तो सीटी बज रहा है। अरे सीटी नहीं, इसको व्हीजिंग साउंड बोलते थे बाबा। वीजिंग सीटी एक ही तो हुआ ना डॉक्टर। इसको व्हीजिंग है, अस्थमा है इसको। नाम है अस्थमा। हाँ। सर इसका सर्किट, इसका स्पाइरोमेट्री करा लो। जा। करेगा काइरोमेट्री कितने ये आवा जितना बोलता है बिस्तर सॉरी मैन फॉरगेट रास्ता अब क्या बड़ो रिपोर्ट दो। और ब्रो आई 30 60 एकदम आई। क्या बोलेगा बड़ो मैं क्या बोलते हैं, इसको मार डालते दिसाब नहीं। ये बातें बोलने वाला सर्किट। बड़ो सब चीज हो गया अभी स्पाइरोमेट्री का रिपोर्ट देखो भाई, देख लो खुद ही। सर। अरे ऐसा होता है कि आप तुम लोग को किधर से लेके आया है? इसको डायग्नोस्टिक सेंटर भेजो। इधर होता है क्या स्पाइरोमेट्री? तुम लोग करते हैं, लेके जाओ उसको डायग्नोस्टिक सेंटर भेजो। एडवांस का मॉडल तो मिलेगा क्या हाँ सब मिलेगा। सिस्टर लेके जाओ इसको। बोला लेट्स गो थैंक यू डॉक्टर सब मेरा बच्चा लो Let's hear bronchial asthma from bronchial asthma herself. Hi, I'm a reversible inflammatory airway disease characterized by episodic dyspnea and wheeze. I narrow your airways causing the hyperresponsiveness which makes you a victim of breathlessness. The increased airway resistance and intraluminal secretion is the reason behind air trapping and hyperventilation. Dendritic cells and macrophages present the allergen to T helper cells. Their differentiation making a T1-T2 imbalance is what rebels. I come in two forms, intrinsic or extrinsic. When triggered by seasons and pollen, I'm the latter, that is atopic. At night and in the morning is usually when I make a fuss. If I cause bronchospasm and hypoxemia, I'm status asthmaticus. I can present with a dry, irritating cough and a sensation of choking, sometimes preceded by a runny nose and sneezing. Tachypnea, rhonchi, and use of accessory muscles are some of my signs. In spirometry, FEV1 by FEV2 ratio is what declines. If your X-ray is normal but SpO2 less than 90, be sure to check for eosinophilia and serum IgE. Inhaled salbutamol can relieve you of me, but with salmeterol, it is long time no see. I hope you don't mix me up with bronchitis, embolism or pneumonia. Yours truly, bronchial asthma.
इधर इधर नीचे कौन है तू? मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं है। आई एम अ ब्लडी सर्जन। सर्जन? हम लोगों ने तो नहीं बोला सर्जन को। मैं ही सर्जन है। क्या काम क्या तेरा? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। काम वाली के पीछे भागा भी नहीं जा रहा। आपने क्या नहीं मालूम, चल के जाने था ना, क्या तुझे? इज दिस योर एटीट्यूड? ऐसा एटीट्यूड लेके जाता है तू मेडिकल कॉलेज के अंदर? ये क्या फूक रहा है? ये क्या दिखता नहीं है? सिगरेट इज इंजीनियर को इधर बैठ जाओ। बताओ तकलीफ बताओ अपनी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ बुखार? नहीं। वेट लॉस? नहीं। तुम चिंता मत करो, अपना भी एक लंग नकली है। अपन भी बहुत सिगरेट पीता था, दिन में 10-12। फिर एक लंग पंक्चर हो गया, अस्थाना ने नया लंग डाल दिया। तुम्हारा भी हो जाएगा। कितना दिन से पीता है? 8 महीने से। 8 साल से। 8 साल से पीता है। लेकिन थूकता नहीं है क्या? सर स्पूटम कलेक्ट हो गया, स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। भाई नेगेटिव है। सर स्पूटम एग्जामिनेशन नेगेटिव आया है। अरे इसमें स्पूटम एग्जामिनेशन क्यों किया? तो क्या करते सर? अरे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसका हिस्ट्री है, लो फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट में है इसको, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ना, ठीक है। या है तो अपन टीबी रूल आउट कर सकते हो उससे। ठीक है सर। उसको मेडिसिन दे के भेज दो अभी। ठीक है, ये दवाई दे रहे हैं, टैबलेट प्रीति। ब्रेकफास्ट के टाइम में सुबह एक, लंच के टाइम में और रात को डिनर के बाद। ओ डॉक्टर जी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी केटिया बीच है क्या? देखो कैसे मालूम? प्रीति! Let's hear about bronchitis from Miss Bronchitis herself. Hi, I'm Miss Bronchitis, and I think the best way to introduce me would be to start by introducing my mother, chronic obstructive pulmonary disease. She is the progressive development of airflow limitation, and she has 3 kids. That is me, bronchitis, my twin sister, emphysema, and small airway disease. I present with chronic cough with expectoration for at least 3 months of the year for more than 2 consecutive years, like we saw in the character of Kabir Singh. My sister, who's more fraternal than identical, presents herself as permanent distension of the abnormal distension of the air spaces distal to the terminal bronchioles, accompanied by destruction of their walls without fibrosis. She also shows the symptoms of cough with minimal expectoration. The most common risk factor, that is one of my best friends and will invite me into your body, is smoking, like we saw again with this character who was constantly smoking. Other risk factors that can invite me into your body are air pollution, recurrent infections, and occupation exposure to noxious gases. An important risk factor that may call my sister into you is genetic, and it is the deficiency of alpha-1 antitrypsin. I am also known as a blue bloater because I present in patients who are obese with pedal edema, which is secondary to right ventricular failure. My sister is known as a pink puffer because she can maintain her arterial oxygen levels. I cause the hypertrophy of goblet cells and lead to an increase in the Reed index, which is the ratio of thickness of the mucosal walls to the thickness of the bronchial wall. And you can only catch me with pulmonary function tests, such as the FEV1 by FVC ratio is less than 0.7. The total lung capacity and residual volume is increased, whereas the vital capacity is decreased.
In imaging, I may present with thickened bronchial walls and increased bronchiovascular markings, whereas my sister emphysema might present with hyperlucent lung fields. We can even do different examinations such as sputum examination to rule out other diagnoses. We can also do ECG and 2D echocardiography because beware, my sister and I also damaged the heart. The treatment for us is to stop smoking, to get rid of our very best friend. And our enemy is bronchodilators that will relieve us. Oxygen therapy is another mode through which we can go away. And if nothing works, mechanical ventilation is your help. Thank you. अहिला मकसूद भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो मकसूद भाई। ये जादू की झप्पी टेंशन नहीं लेने का मकसूद भाई, अपन ने तुम्हारे लिए। क्या हो गया मकसूद भाई? इधर के ऊपर बैठे, ऊपर बैठिए। क्या तकलीफ क्या मकसूद भाई? बहुत तकलीफ हो रही है, सांस भी नहीं पा रहा, सांस अटक रही है, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या काम क्या करते हो मकसूद भाई? मैं कारागिर हूँ, अपना CMD का बिल्डिंग बनाता हूँ और इधर बाजू में मेट्रो का भी काम चल रहा है। साला 3 साल से काम कर रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। काम क्यों करना मकसूद भाई? क्या आप भी इतना काम क्यों करने का? साहब, अगर मैं कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? मास्क लगाने का ना, सांस लेने के लिए पैसा नहीं है, मास्क कहाँ से लूँ? सिस्टर अपने लिए मास्क दो उसको। थैंक यू साहब, थैंक यू। एग्जामिनेशन करो। साहब मेरे को बहुत थकावट हो रही है, खाना भी नहीं जा रहा है और 2 महीने से मेरा वजन कम हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे डॉक्टर। साहब क्या हो गया साहब? करने तो दो पहले। वेरी गुड मुन्ना। उसका एक्सरे करा लो, मे बी ILD हो सकता है इसको। सर्किट पंपर इसका एक्सरे कराओ। साहब ये IIT क्या होता है? इतना भी फ्रेंडली नहीं बनने का, गूगल करने का। ठीक है साहब दवाई साहब सब मिलेगा, सिस्टर देगी। सर पर आपको कैसे पता कि ILD हो सकता है? उसने बोला ना, वर्कर है वो, डस्ट में काम करता है, तो मे बी चांसेस है कि ILD हो सकता है। एम्फाइसीमा भी तो हो सकता है। उसके लिए तो एक्सरे किया है ना, रूल आउट करने के लिए। एम्फाइसीमा रहेगा तो प्लेन डायफ्राम रहेगा, ILD में अपने को काउंट ग्लास होती सी दिखाई देगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर एक्सरे देखो, उसमें ग्राउंड ग्लास ओबेसिटी कैसा उस पर दिखाई दे रहा है। हाँ सर। इसको ILD है, मेडिसिन। ठीक है, टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, रातों रात ठीक नहीं होता है सर। दवाई लिख के दिया, लंबा चलेगा, वापस आने का 15 दिन के बाद। आप लेके जाओ। Let's hear about ILD from the daughter of ILD, Miss Silicosis. Hi, I'm Miss Interstitial Lung Disease. I'm not a single disease entity, but represent a large number of conditions that involve the parenchyma of the lung, with predominant initial involvement of the lung interstitium. I have 2 broad classifications. One is primary ILD
realities where the cause is unknown, and second is the second realities which are seen in association with systemic illnesses, for example, tuberculosis, sarcoidosis, etc. As you rightly saw in the patient, I commonly present with progressive breathlessness and dry, unproductive cough. If I reach the advanced stage of the disease, I may even cripple the patient, leaving him breathless on slight movements. Finger clubbing is seen only in 1/3 of my patients. Cyanosis is seen only on mild exertion. Physical examination of the chest will relieve tachypnea, reduced chest expansion, and intercostal retractions. The breath sounds are quite distinct, like Velcro crackles. I can be only seen on chest X-rays as fibrosis of the lung through ground glass appearance and on HRCT for the advanced stages of the disease. For the differential diagnosis with emphysema, both of them are chronic respiratory diseases. Both show progressive breathlessness with an unproductive dry cough. You can differentiate them by the investigations. Emphysema can be ruled out by pulmonary function tests, while ILD can be seen on chest X-rays and HRCTs. Thank you. Next patient. नमस्कार, माझं नाव रामदास आठवले. मी आलोय CMC मध्ये तुमच्यासाठी छोटी सी कश्ती है. सागर पार जाना है. छोटी सी कश्ती है, सागर पार जाना है. मुस्कुराते रहिए, जिंदगी की यही तराना है. वाह 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 साहिब, आपका शायरी सुन के हमको ही बोलने का मन कर रहा है. बोलूं क्या? बोलिए. आधा दिल बड़ा होना चाहिए, नाम में क्या रखा है? दिल बड़ा होना चाहिए, नाम में क्या रखा है? टप्पा गया तो चौका है, सीधा गया तो चक्का है. ये क्या कर रही है? कुछ क्या कर रहा है? नीट पेशेंट है वो. सर देखो इसको. क्या बोल रहा है? क्या हुआ इसको? अरे ऐसा कैसा हड्डी तोड़ दिया? उसका एक्सरे करना पड़ेगा. एक्सरे कर क्या होगा उसका? जल्दी रिपोर्ट भेजो. सर क्या हो जाएगा उसको? रिब्स टूटा है ना, तो मे बी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है इसको. न्यूमोथोरैक्स ऐसे कैसे? अभी एक्सरे में पता चलेगा. फ्रैक्चर होने के बाद रिब्स फ्रैक्चर पे न्यूमोथोरैक्स होता है. ठीक है सर. एक्सरे है, उसका एक्सरे तो बताओ. इसको न्यूमोथोरैक्स है. वरना तुम ओपीडी संभालो, मैं 10 मिनट के अंदर इस तरह दूसरे ड्रिंक डाल के आता हूँ. ठीक है सर, टेंशन नहीं लेने का. अपन है इधर. ए सर आजा, अपने साथ तू भी डॉक्टर बन गया आज. नमस्कार देवी और सज्जनों. नमस्कार डॉक्टर पीले कोट में और बाजू में चश्मे वाले डॉक्टर. अच्छा असिस्टेंट है, असिस्टेंट. चलिए आपके साथ आपको आज टेस्ट करेंगे हम. ए मामू, जानते हैं कि अपन कौन है? तो अपना टेस्ट लेगा. संजू जी प्लीज बैठ जाइए. और ब्लैक कुर्ते प्रोटेस्ट प्लीज बैठ जाइए. तो कुछ बोलेगा नहीं ना. बैठिए. आपके साथ एक खेल खेलेंगे. नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है इस खेल में, जिस खेल का नाम है पंचकोटी महामहिम कौन बनेगा करोड़पति. इस खेल में आपको सवाल आते जाएंगे, पर आएंगे तब जब आप सही जवाब देंगे. पैसा मिलेगा? पैसा सब मिलेगा आपको. कितना मिलेगा? 5 करोड़. बोला ना पंचकोटी महामहिम.
को हिंदी नहीं आता है। ठीक है, माफ किया। आपको रूल समझा देता हूँ। आपको 2 लाइफलाइन देंगे। एक है ऑडियंस पोल वो डांस मत कर लेना प्लीज। और दूसरा आपको मिलेगा फोन अ फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल के तरफ। इस एक्सरे में देखिए, क्या दिखता है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। वहां से चश्मा हटाइए, दिखेगा आपको। थोड़ा जूम करने के लिए नहीं। ऑप्शन ए गन शॉट इंजरी, ऑप्शन बी ट्यूमर इन लंग, ऑप्शन सी पल्मोनरी टीबी, या ऑप्शन डी ये एक्सरे नॉर्मल है। क्या लगता है सर? भाई एक बंदा था, उसको मैंने ना घोड़े से चोपा था, सेम यही एक्सरे आया था, पक्का गन। अबे पागल, वो गन शॉट इंजरी नहीं, इसमें ग्राउंड सुपेसिटी दिख रहा है, पल्मोनरी टीबी आंसर है। नहीं भाई, मेरे को तो यही लग। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, लॉक। सही जवाब। बढ़ते हैं। चल पैसे निकल। अरे पैसे बैठिए महाशय, गेम के एंड में पैसा देते हैं, बैठिए। बाबा बोलते हैं। ऑप्शन, अरे क्वेश्चन 2, टीबी किस मोड में फैला जाता है? ट्रेन से। ट्रेन से। सर्किट ने बोला तो सही होएगा। महाशय 10 करोड़। ऑप्शन आने दीजिए कृपया करके। ऑप्शन ए फोमाइट, ऑप्शन बी एरोसोल। भाई मेरी एक मौसी है, वो भी एरोसोल ही पहनती है, पक्का वही आंसर है। एरोसोल नहीं, एरोसोल चप्पल होता है वो। वही चप्पल आपको मारना चाहिए। सबसे बढ़िया तो हमारे पुत्र अभिषेक है। कौन? पुत्र अभिषेक। ऑप्शन सी ड्रॉपलेट और ऑप्शन डी सॉइल। धरती मेरी माँ है। तो बड़ा तेरा बाप है। अरे आकाश, प्लीज तमीज में बताइए क्या होगा इसका जवाब। बहुत विचार करने के बाद अपने को विचार तो कीजिए, बहुत करने के लिए। कर लिया। कितना टाइम मिलेगा? मेरे को 2 दिन चाहिए। प्लीज संजू जी। ऑप्शन सी। सी ड्रॉपलेट। भाई ने बोला तो सही है। ड्रॉपलेट को लॉक किया जाए। सही जवाब। बाबा बोलते, बाबा। बाबा ने बोला सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What are the symptoms of pulmonary TB? ऑप्शन ए कॉफ मतलब खांसी, चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द, हेमोप्टिसिस मतलब थूक वाली खून, dyspnea। ये डिस्प्ले है। हमें भी टीबी है तो आगे के ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लेना। क्या लगता है सर? टफ क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। वेट लॉस नहीं है, गलत क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? वेट लॉस नहीं है, मेन सिम्टम। संजू जी आप जब चाहते हैं आप भी सवाल का जवाब दीजिए। हमको लगता है क्या लगता है? ऑप्शन आपको, मेरे को क्या पूछ रहे हो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है। लॉक करने बोला। तो जब हम लॉक कर ही लिया है तो सही जवाब। बाबा बोलते, बाबा। बाबा को सब आता है। देवर सज्जनों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्लीज एंजॉय द एडवर्टाइजमेंट। अहिला आनंद भाई, आनंद भाई। तो फिर से स्वागत है इस महागेम में। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल। ये क्यों घबरा देता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पल्मोनरी टीबी। ऑप्शन ए
जीन एक्सपर्ट। आपके एक्सपर्ट है पागल बट जीन एक्सपर्ट। दूसरा ऑप्शन है HRCT स्कैन। ऑप्शन सी स्पूटम कल्चर और ऑप्शन डी इसके ऊपर सब कुछ। मैंने वहाँ भाई सब कुछ के साथ जाते हैं नहीं बट टफ लग रहा है अपने को। तो क्या करें? आपके पास 2 लाइफ अभी भी बची हो रही है संजू। बाकी के पैसे मिल जाएंगे ना? नहीं संजू, आप ही मुझसे बात कीजिए। हम यूज करना चाहते हैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ये सवाल हम ऑडियंस को देंगे। क्या लगता है आपको क्या होगा इसका सही जवाब? डी फॉर डोंकी, जस्ट लाइक हिम, जस्ट लाइक अस। सुना? हम जनता के साथ जाना चाहते हैं। जनता क्या हम लॉक करें इस आंसर को? डी लॉक किया जाए। लॉक किया जाए कंप्यूटर मास्टर। सही जवाब। धन्यवाद जनता, धन्यवाद। हमारी खास दरखास्त में हम क्राइम पेट्रोल का एक छोटा सा प्रोमो दिखाना चाहेंगे इस सवाल के बाद। बढ़ते अगले सवाल पे। ये क्या सीरियल चालू है क्या? आपको मैं सवाल पूछूंगा कि आपको हॉट सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है? नहीं, हॉट सीट इज नॉट हॉट, प्लीज सिट। चले क्या करें, नाम ऐसा करो। ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीबी का जवाब दीजिए। ए मिलियरी टीबी, ऑप्शन बी पॉट स्पाइन, ऑप्शन सी लारिंजाइटिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्लीज ऊपर मत देखिए, यहाँ देखिएगा। क्या लगता है सर? मेरे को लगता है बी पॉट। पॉट में पक्का दारू तो रहेगा ही। हर चीज दारू से नहीं होती सर। प्लीज ये फैमिली शो है। सॉरी, ये सब वजह से कॉलेज भी बंद होता है। भाई नहीं देखा। प्लीज जवाब दीजिए। हम लेते हैं ऑप्शन डी। डी बस डी लॉक किया जाए। ऑप्शन लॉक किया जाए। सही जवाब। अब प्लीज देखिए हमारा क्राइम पेट्रोल का महत्वपूर्ण मैसेज। आपको ये वीडियो बाद में मिलेनियल्स के ग्रुप पे जाकर दिखाएंगे। ये कोई पता भी नहीं चला कब दिया टीवी ने सावधान रहिए, सबक एक को सीख बने। मैं सुमित मधुना फिर से क्राइम पेट्रोल दस्तक के नए तब तक मेरे जय हिंद। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। 5 करोड़ रुपए के लिए को पता है कितने शून्य आते हैं 5 करोड़ में? 10 तो हो गए। What is DOTS program? पहला ऑप्शन to go home and prescribe medicines. Option B to go home and bring patient to the hospital. Option C to consult the patient at his home. और ऑप्शन डी to chill with patient at his home. और कब क्वेश्चन पूछे नहीं? भाई मेरे को तो डी लग रहा है। अरे चुप क्या देखो डी लिखते रहते बार बार। आपको क्या हमें वही लगा कि आप डी ही बोलेंगे। हम लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, आखिरी लाइफलाइन। आप लाइफलाइन आपकी है फोन अ फ्रेंड। आप प्लीज आपके फोन से कीजिए, हमारे फोन का बैलेंस नहीं भरा। साला कंजूस। अरे पुत्र अभिषेक है। तो अरे शुक्ला सर तो उठाइए, आपको कॉल कर रहे। हेलो सर, माई सेल्फ मुन्ना। सर मैं इधर करोड़पति के शो पे हूँ अमिताभ जी के साथ। एक सवाल है सर, आप जल्दी से जवाब दे देना प्लीज। व्हाट इज डॉट्स प्रोग्राम? ऑप्शन ए टू गो होम एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ऑप्शन बी टू गो होम एंड ब्रिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ऑप्शन सी to consult the patient at his home, and option D to chill with the patient at his home. Sir please sir jaldi. I think this question is for the community medicine. So I am handing over mic to Dr. Gopal. Sir दो सर आगे बच्चे नीचे रुकाओ मैम जल्दी मैम, टाइम खत्म हो रहा है मैम। Option A. ऑप्शन ए
पक्का मैं पक्का 5 करोड़ जाएगा 5 करोड़ का सवाल मैम 10 सेकंड बाकी मैम प्लीज जल्दी ऑप्शन बोलिए मैम मैम जल्दी 1 करोड़ आपको जल्दी मैम जल्दी ऑप्शन है स्क्रिप्ट में तो ऑप्शन नहीं बोला था आपको हम ऑप्शन सी के साथ जाना चाहते हैं ऑप्शन सी सी वापस मैंने बोला लॉक कर लॉक कर ही दिया हो तो 5 करोड़ रहने दीजिए वहां से अब सीक्रेट पैसा आपको मिलेगा रेखा मेरा चेकबुक क्या सॉरी जया मेरा चेकबुक ए चिकन चिल्ली इधर है फोटो खींच हम लोग का आप हटिए वहां से मैं कभी नहीं जाएगी हमारा फोटो लेना है वहां से आप क्यों ये कर रहे हैं चल सस्ते अमिताभ आपका काम हो गया प्रिय सज्जनों फिर मिलेंगे जब भी हमें मौका दिया जाएगा तब तक के लिए थैंक यू Let's hear about TB from Miss TB herself. Namaste, India वालों. I am Miss Tuberculosis and I am very delighted to be among you Indians because India is one of my topmost favorite countries to hang out and linger about. WHO had entitled me with a death rate of 32% with my best friend Mr. AIDS, with whom I am usually found often together. In order to So let me give you a brief introduction about myself. So basically, I am an infectious disease that invades your lungs primarily and also affects other parts of your body such as lymph nodes, brain, bone, spine, joint, etc. through my personal agent, MTB. I slowly and gradually enter your body and then make you expectorate cough along with mucus, pus or blood. I also produce symptoms like fatigue, night sweats and make you anorexic and lose your weight. In order to investigate me, you might do the Mantox test. But hey, I'm a smarty pants. I may fool you around by coming negative on the Mantox test. So, how will you detect me? You can detect me using the AFB test for sputum test by doing the culture and sensitivity. And other tests to find me out include Gene Expert, TB IgM and IgG test, and TB Gold Standard test. I usually tend to stick around for people for a very long time. But if you wish to get rid of me, you need to follow the anti-cox treatment for a variable period of 9 to 12 months. The primary line of treatment include drugs like rifampicin and ethambutol, and secondary line of anti-tubercular drugs include the drugs like ethambutol, streptomycin, kanamycin and levofloxacin. So भाइयों और बहनों, मुझे ना लेना हल्के में, लगा सकती हूँ मैं तुम्हारे इम्यूनिटी की बात. मुझे ना लेना हल्के में क्योंकि लगा सकती हूँ मैं तुम्हारे इम्यूनिटी की बात. सही समय से मुझसे यदि पीछा ना छुड़ाया तो पहुंचा सकती हूँ तुम्हें मैं मौत के घर. थैंक यू. ये क्या चालू है तुम लोग का? 10 मिनट क्लिनिक छोड़ के गया संजू तेरे नाम पे ये सब कर रहा है. सॉरी सर क्या सॉरी? ये सब करने के छोड़ के गया, तुम लोग को पेशेंट देखने बोला था. इसको क्या हो तो गया क्या हुआ?
फर्स्ट से सर्किट सीपीआर दे इसको फटफट। तो ऐसे कोई सीपीआर देता है? अरे सीपीआर मत दे, कैजुअलिटी के लेके जा, इमरजेंसी केस है ये, लेके जाओ जल्दी इसको। संजू तेरे को क्या लगता है उसको क्या है? सर सुबह से तो चेस्ट हीलिंग चालू है, लगता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही होगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, उसको डीवीटी था, पहले उसने गोली थी, इसके लिए लगता है हो सकता है। जान दे, अरे सुबह से बहुत थक गए अपन। हाँ सर, बहुत पेशेंट निकले, बहुत सीखने को मिला आज। है ना? तो ऐसे कौन सी बुक्स पढ़ता है? सर मैं खुद का नोट्स बनाता है सर। खुद का नोट्स मत पढ़, अभी नया बुक आया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बाय डॉक्टर गौजिया से, वो पढ़ो। ठीक है सर। और प्रीलिमिनरी डेटा पे थोड़ा ध्यान दे, पहले वो सब पूछा कर। यहाँ पे हमारे डॉक्टर देवाड़ेकर सर है, वो बहुत बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी डेटा। ओके सर। ठीक है? ठीक है। Let's hear about pulmonary embolism from Miss Pulmonary Embolism herself. Hi, I grow in silence and take weeks to form. I am the thrombus who is reddish brown. I seek expansion where oxygen abounds, traveling through the heart and pulmonary passages. I get swept into the narrow tunnels of the lungs with my little sons who follow me through. Name change uppers and embolists. Like a nasty octopus, I create a bloodless, a dead lagoon. I sit tight inside causing dyspnea, blue lips, tachycardia and fever. Soon the fight ends and the heart fails. Now, I'll be taking you forward with the clinical symptoms. The main clinical symptoms are substernal pain with dyspnea, tachycardia and tachypnea and a gallop rhythm are frequently evident. Signs of shock may supervene. Fever is usually present and is persistent when the embolus is of an infective nature. The patient may be anxious, restless, confused and silenced. And the investigations to be done are a chest radiograph, an ECG, a 2D echogram, the ventilation perfusion scan, a CT pulmonary angiography, and a selective pulmonary angiography, which is the gold standard for the treatment. And the main treatments used are anticoagulation therapy, thrombolytic agents, and embolectomy. Thank you. संजू थोड़ा न्यूज़ लगा ना, न्यूज़ देखते हैं आप। ठीक है डॉक्टर। आज रात ही हो रहा है। 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। चल बंद करके जाते हैं। हाँ सर। Hello everyone! Guess who is the ruling this world now? Yes, the Corona. I am Corona from Wuhan. वही चाइना का माल जो आज तक चल रहा है।
कभी सोचा है चाइना का माल इतना चलता है? तो सोचो द स्ट्रेंथ ऑफ मी, द पावर ऑफ मी। मैं आपके बॉडी में हर सेल्स, हर सिस्टम को इन्फेक्शन कर सकता हूँ, हर सेल, हर सिस्टम में जाके अफेक्ट कर सकता हूँ। बट आपकी बॉडी में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है? क्या? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसमें से भी ज्यादा आई लव लंग्स, बिकॉज वहां पे होस्ट सेल्स होते, होस्ट सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते, और ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ना, उसे स्पाइक्स कहते, सॉरी स्पाइक्स कहते हैं। तो ये स्पाइक्स है ना, वो रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होते हैं। जब मैं आपकी बॉडी में एंटर करता हूँ थ्रू योर नोज एंड माउथ, तब मैं सराउंडिंग सेल्स को जाके अफेक्ट करता हूँ, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता हूँ। देन थ्रू योर नोज I go towards nervous system, and then I affect your olfactory system, and then loss of smell. तो फिर loss of smell, loss of taste. अगर मैं आपके बॉडी में आया हूँ तो मुझे रोकने के लिए आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कुछ तो करेगी ना? Yes, why not? वो करती है। It will try to kill me. Your immunity system fights back to kill me, and during this fight, your lungs will get affected, and मेरा काम आसानी से हो जाता है। आपको मारोगे। जब आप फाइट करते हो मुझे मारने के लिए, आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, they get swollen and inflammation. You know the pathology. और जब इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होता है थ्रू आउट द लंग्स। मोस्टली लोगों में मैं माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स दिखाता हूँ, जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ, ड्राई कफ एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। बट कुछ लोगों में मैं सीवियर सिम्टम्स दिखाता हूँ बाबू। सीवियर ऐसे में आपके लंग्स में इन्फेक्शन फैलाता हूँ। लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है, वो एयर सैक्स भरते किससे? फ्लूइड एंड म्यूकस एंड डेब्रिस से। जब म्यूकस एंड एयर सैक्स म्यूकस से भरते, योर इंटरस्टिशियम विल गेट हार्डन एंड देन यू विल गैस फॉर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एक्सचेंज कैसे करोगे बाबा? एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हम थर-थर कांप रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ब्रीथलेसनेस हो रहा है। ब्रीथलेसनेस, ऑक्सीजन चाहिए मुझे, ऑक्सीजन। ऐसे ही तड़पाऊंगा मैं तुमको, ऐसे ही तड़पाऊंगा मैं तुमको मारने के लिए। कब मेरा मोटो ही वही है, क्यों बैठ कर सूप में नहीं बोला था? हाँ? नहीं ना, ये सब आपकी करतूत है। अब बुक हाँ, तो अगर मैं आपकी बॉडी में एंटर कर रहा हूँ, आपको थोड़े से सिम्टम्स दिखना चालू कर, बहुत न्यूज़ पे दिखाया कोरोना है, कोरोना, हर जगह पे कोरोना, टीवी पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे कोरोना। मुझे तो ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी की फील आया, लेकिन मैंने कभी ढूंढ ही नहीं किया, क्योंकि आई एम द फेमस। और फिर बाद में आपको सिम्टम्स दिखना चालू करेंगे। लोगों ने बहुत बोला है, ये टेस्ट कर, सीबीसी कर, आरटीपीसीआर कर, डी-डाइमर कर, सीआरपी कर। अरे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सब पैसा बर्बाद होगा। मेरे को टेस्ट करो, सिर्फ पैसा बर्बाद होने वाला है। मैं किसी में नहीं दिखूंगा बाबा। अब डी-डाइमर हाई है, सीआरपी हाई है, क्या करोगे? अब मैं अंदर हूँ, मरना ही है आपको। लेकिन मेरे को डर लगता है आरटीपीसीआर से। जब मैं नया आया था, लोग कर रहे थे आरटीपीसीआर, वही नाक में डंडी डाल के कर रहे थे, उसको स्वैब बोलते हैं, वही आरटीपीसीआर। और किया आरटीपीसीआर पॉजिटिव, ओ माय गॉड, इसको कोरोना है। लेकिन जब मेरा म्यूटेंट फैला है हर जगह पे, तो आरटीपीसीआर भी काम का नहीं है। मैं बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ सकता हूँ। तो क्या करेंगे? अब एक ही उपाय है, HRCT,
HRCT करने जाओगे। HRCT में मैं दिखूंगा ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और कंसोलिडेशन के फॉर्म में, लेकिन जब आपको पहले ही फीवर और ये हो रहा है लॉस ऑफ टेस्ट, आप करने जाओगे और फिर जब मेरा इन्फेक्शन यहाँ तक है, HRCT करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मैं नहीं दिखने वाला आपको उसमें। जब इन्फेक्शन यहाँ से नीचे जाएगा तब HRCT में मैं दिखूंगा। आप पहले जाते हो पैसा बर्बाद करने आपका? नहीं, आपके बॉडी में मैं रहूंगा, लेकिन HRCT करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशंस लेंगे? मुझे तो लगता था कि वर्ल्ड में 2 वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन ये मेरा वर्ल्ड वॉर 3 था। आपको पता है, ये मेरा वर्ल्ड वॉर सबसे खतरनाक था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है इस दौरान। मुझे लगता है कि अभी भी मेरी सेना बढ़ सकती है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखोगे, तो मैं फिर भी बढ़ सकता हूँ, मैं फिर भी बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं आया हूँ क्या आपने किस लिए? आई एम द डेविल ना? यस, आई एम द डेविल एंड आई विल शो माय एक्शन राइट नाउ हियर। भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, अचानक समझा में मुझे नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की
आरज़ू मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी अधेर हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ तेरी मिट्टी में दिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया।